सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी विषय का अध्याय 14 जिसका नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी यह जैसलमेर का दूसरा नाम है और इसकी क्या हो रही है, सैर हो रही है। मतलब यहाँ घूमने गए हुए बच्चों के द्वारा जो देखा गया और उसकी तारीफ के विषय में ये अध्याय है। सैर का मतलब होता है जो घूम कर के जो आए थे उसके बारे में बताया गया है कि स्वर्ण नगरी की सैर। ये जैसलमेर लिखा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, बच्चों की बस जा रही है। इसका पहला अध्याय भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। जैसलमेर भारत के पश्चिमी दिशा में आता है और सजग का मतलब है जागता हुआ, प्रहरी का मतलब पहरा देने वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। ये अलग अलग नाम है जैसलमेर के। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। मतलब जैसलमेर में क्या है, रेतीले धोरे हैं, धोरे बने हुए हैं। मतलब इस तरह की रेत है कि ऐसा लगता है कि धोरे हैं, मतलब कहीं उबड़ खाबड़ इस तरह से होते हैं। दुर्गम का मतलब होता है ये, इसका जो रास्ता है वो कैसा कठिन हो जाता है। लेकिन जैसलमेर की जो सुंदरता है उसको देख के लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दांतों तले अंगुली दबाना इसका मतलब होना आश्चर्यचकित हो जाना कि इतना सुंदर शहर है, तो इसको देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। कि हर व्यक्ति के जो थंब प्रिंट होते हैं, मतलब अंगूठे के निशान होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक वैसे ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर भी विश्व के किसी शहर के, पूरे संसार के जो अन्य शहर है उसमें से किसी भी शहर से नहीं मिलता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। तो कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों ने क्या निर्णय लिया, उन्होंने ऐसा तय किया कि हम भी क्या घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने, किसकी सैर करने, जैसलमेर की सैर करने। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मज़ा करते सो गए। बीकानेर से वो रेल गाड़ी के थ्रू जैसलमेर जाते हैं और हंसी मज़ाक करते हुए वो सब क्या सो जाते हैं। तो शब्दार्थ जो मैंने भेजे थे वो आपको लिखने हैं। सजग का मतलब जागरूक, मतलब जागता हुआ। प्रहरी का मतलब पहरेदार। दोहरा मतलब रेत के टीलों, मतलब जहाँ पे उबड़ खाबड़ जो रेत के टीले बने हुए होते हैं वो। दुर्गम का मतलब कठिन, मुश्किल। दांतों तले अंगुली दबाना मीन्स आश्चर्यचकित होना। मेल का मतलब समानता, मतलब उसके तरह दूसरा। निर्णय, फैसला। रवाना मतलब जाना। इसके कुछ क्वेश्चन और उनके कुछ आंसर दे रखे। इसे मतलब इसको कहा कि पहला जो क्वेश्चन है कि जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनके जो नाम थे इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके, जैसलमेर किस सीमा का प्रहरी है, तो भारत की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। तीसरा क्वेश्चन है विश्व में सबसे बेजोड़ शहर कौन सा है, तो जैसलमेर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो शीर्षक क्या है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अब दूसरा अध्याय। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। जैसलमेर पहुंचे, अब सूर्य की किरणें क्या कर रही है, पाषाण कणों को, मतलब जो पत्थर के जो बिखरे बिखरे कण होते हैं, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो कण क्या, जो पत्थर के कण होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। तो सूर्य की किरणों की रोशनी के द्वारा वो पाषाण कण है वो चमक रहे थे। और वो लोग जोधपुर पहुँचे। कौन, ये जो कक्षा 5th के विद्यार्थी जो सैर करने के लिए निकले थे वो। होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। अब जैसलमेर का किला जो एक पहाड़ी पे बसा हुआ है और उस पहाड़ी का नाम था त्रिकुट, और किले का भी उसको, और उसे और किस नाम से जाना जाता था, त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, पहचाना जाता था। महारावल राव
ने इसका निर्माण करवाया था। तो किले का निर्माण किसने करवाया था? महारावल राव ये नाम था कौन? किले को बनाने वाले व्यक्ति का, राजा का। हम प्रथम पॉल अखे पॉल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। मतलब ये दुर्ग में जाने के रास्ते, मतलब पॉल बनी हुई रहती है, तो उन पॉल को क्रॉस करके वो दुर्ग के ऊपर पहुँचे। जो किला बना हुआ था उसके ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन भी किए। अब किले की जो सड़कों थी वो पत्थरों से बनी हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने और क्या क्या देखा? रंग महल को देखा और मोती महल को देखा, जैन मंदिर को भी देखा, और लक्ष्मी नाथ जी के भी क्या? दर्शन किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। 99 का मतलब होता है 99। तो ये क्या बने हुए थे? बुर्ज बने हुए थे किले के चारों ओर। और जो इनके जो किले के जो पत्थर थे उनके ऊपर खुदाई की हुई थी, और अलग अलग तरह के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनी हुई थी। इसे हवेलियों व ज़रोकों की नगरी भी कहते हैं। किसको? ये जो जैसलमेर का जो किला है उसको। इसे हवेलियों की नगरी और क्या कहा जाता है? ज़रोकों की नगरी। यहाँ पटुओं की हवेली। अब जैसलमेर को इन नामों से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह की हवेलियाँ कौन कौन सी? पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य, जिस स्थल को हम देखते हैं वो। इनके झरोकों पर कहीं नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। अब कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। करीब का मतलब पास, पाषाण का मतलब पत्थर, पॉल का मतलब दरवाज़ा, कलात्मक मतलब सुंदरता युक्त, प्रतिमा मतलब मूर्तियाँ, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, लाजवाब मतलब अद्वितीय। अब कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर इसी पैराग्राफ से संबंधित हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो जैसलमेर की सैर। त्रिकुटगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? त्रिकुटगढ़ का निर्माण महाराजा राव जयसेन ने करवाया था। जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। जैसलमेर किले में पॉल, बुर्ज, रंगमहल, मोती महल और जैन मंदिर दर्शनीय हैं। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, शालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। प्रिय विद्यार्थी, आज हमने इस अध्याय के 2 गद्यांश को पूरा किया। आगे के गद्यांश हम आगे की वीडियो में देखेंगे, और कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जिसकी फ़ोटो आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।